हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू चाइनीज़ वायरस के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली चाइना में एक नए वायरस का आउटब्रेक हो चुका है और उसका नाम है HMPV वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दोस्तों, ये वायरस चाइना में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और इसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक कंसर्निंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। और दोस्तों, वर्ल्ड में जितने भी फॉरेन ट्रैवलर है उन सभी का अभी टेस्टिंग किया जा रहा है ताकि हम इस वायरस के स्प्रेडनेस को रोक सके। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो इस वायरस की इंडिया में भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कर्नाटका और गुजरात में HMPV वायरस के कुछ पेशेंट्स देखे गए हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें HMPV वायरस के बारे में जानना ज़रूरी बन जाता है। तो आइए देखते हैं HMPV वायरस के बारे में। दोस्तों, HMPV वायरस सबसे पहले नेदरलैंड में देखा गया था इन ईयर 2001। नेदरलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। और ये जो HMPV वायरस है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जो कि न्यूमोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, न्यूमो से आपको याद आना चाहिए कि लंग्स यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर देता है और इसके वजह से पेशेंट में कोल्ड और फ्लू जैसे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों इसके रिस्क की, तो दोस्तों इस वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे चिल्ड्रन में है। ऐसे चिल्ड्रन जो दोस्तों जिनका एज 5 या 5 साल से कम है, ऐसे चिल्ड्रन को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और बात करें दूसरे अडल्ट की, तो दोस्तों ऐसे अडल्ट जिनका एज 60 या 65 प्लस है, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली दोस्तों, जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है उन लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। तो ये वायरस हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप करता है, जैसे रनी नोज हो गया दोस्तों, कफ हो गया और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन। अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, उस केस में व्हीजिंग यानी कि सांस लेते टाइम हमें एक नॉइज़ डेवलप होता है। साथ ही साथ बॉडी स्किन पे रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं सीवियर कंडीशन में। तो दोस्तों, ये कुछ क्रिटिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। और ये जो सिम्टम्स डेवलप होने के जो चांसेस है दोस्तों 2 to 6 डेज में बन जाते हैं, यानी कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो 2 to 6 डेज के बीच में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। और दोस्तों, अगर बात करें इसके स्प्रेडनेस का, तो दोस्तों ये जो वायरस है जनरली क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाता है। पर्टिकुलरली ड्रॉपलेट्स दोस्तों, जब कफिंग के टाइम पे पेशेंट से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यही ड्रॉपलेट दोस्तों नॉर्मल पर्सन तक रीच करते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करते हैं। सेकेंडली है दोस्तों शेकिंग ऑफ द हैंड्स। हम जब भी किसी को मिलते हैं तो दोस्तों हम हैंड शेक्स करते हैं, तो यहाँ से भी वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बनते हैं। थर्डली है दोस्तों कंटेमिनेटेड सरफेस, यानी आपको तो पता है दोस्तों, वायरस जो है कि वो नॉन लिविंग थिंग पे, यानी कि डूअर हो गया, विंडोज़ हो गया या कोई सरफेस हो गया, उन पे ग्रो करता है। तो कंटेमिनेटेड सरफेस से भी वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस का। दोस्तों, किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए हम नेट परफॉर्म करते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। और सेकंड है दोस्तों RT-PCR। हमने कोरोना में भी देखा होगा दोस्तों, RT-PCR हम यूज़ करते थे और यही RT-PCR हम HPME को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ नेट भी यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों, प्रेजेंट डे पे इसको ठीक करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है, ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों इस इन्फेक्शन को एक डेंजरस इन्फेक्शन यानी कि एक डेंजरस वायरस की तरह देखा जा रहा है। और दोस्तों, डॉक्टर लोग जनरली सिम्टम्स ट्रीटमेंट करने के लिए, सिम्टम्स को मैनेजमेंट करने के लिए जनरली OTC यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, कफ सिरप हो गया, ताकि पेशेंट को ठीक कर सके। अगर कुछ सीवियर कंडीशन हो जाती है दोस्तों, उस केस में ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं या तो IV रूट से सलाइन वगैरह देते हैं, ताकि हमारे इंसान के बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल AS फार्मा एजुकेशन को।
जय हिंद।